Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे थे, जिसमें हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। 3.12 कंप्लीट होने के बाद 3.2 की तरफ जा रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। फंक्शंस क्या है और फंक्शंस के जो आपके पास टाइप्स हैं वो क्या हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, मिस किया है, तो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले जाएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है उस लेक्चर का। पहले फंक्शंस को और उसकी टाइप्स को समझना है। फंक्शंस और उसकी टाइप समझने के बाद ये वाला जो है, जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लैरिफाई होगा। इसमें पहला पार्ट है, आपके पास इस तरह से डायग्राम्स दी हुई हैं। यहाँ पर 1 2 3 है। ये आपके पास ए बी सी और डी है, जो कि आपकी फिगर 1 है। फिगर नंबर 1 है। इस तरह से आपको एक रिलेशन उन्होंने जनरेट करवा के दिया हुआ है। 1 से जा रहा है वो ए पर, 1 से जा रहा है बी पर, 2 से आपके पास जा रहा है सी पर, और यहाँ से आपके पास टी पर जा रहा है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताएं ये आपके पास फंक्शन है या नहीं है। इस तरह से मैं एक दफा सारे यहाँ पे राइट डाउन कर लूँ, फिर हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड वाली जो आपके पास है फिगर, वो इस तरह से है। ए बी और सी है, और यहाँ पर 1 3 5 है। तो मैपिंग कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से इस तरह से। और थर्ड वाली जो है वो इस तरह से आपके पास दो सेट्स हैं, 1 2 3 है। ए बी और सी है, ये भी स्ट्रेट मैपिंग है। इसके बाद फोर्थ वाली जो आपके पास है वो आपके पास एल एम एन है। यहाँ पे एल एम और एन है, और वो जा रहा है एक्स वाई और जी पर, एक्स वाई जी पर। और यहाँ पर ये दोनों आपके पास एक्स पर जा रहे हैं, ये जी पे जा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली। अब हमने करना क्या है, हमने ये बताना है कि ये फंक्शंस हैं या नहीं है। अगर है तो कौन सा फंक्शन है, अगर नहीं है तो फिर तो कोई नहीं है। देखिए, हमने बात की थी फंक्शन की। फंक्शन की बात करते हुए सबसे पहले हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था वो था कि जो पहले वाला सेट है जहां से एरो निकल रहे हैं, जैसे ये है, वो हमारी डोमेन है। मतलब कि मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ, इस तरह से अगर हमारे पास कोई है तो ये हमारी डोमेन है, क्योंकि इधर से एरो इस तरफ जा रहे हैं, ये हमारी डोमेन है, और ये हमारी रेंज है। रेंज का दूसरा नाम कोडोमेन था। अब वो फंक्शन हमें ये बता रहा था कि जो फंक्शन की जो डोमेन है उसमें डबलिंग नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे यूज होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास यहाँ पे डबलिंग है, एक एलिमेंट से दो एरो निकल रहे हैं। इसका मतलब है ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं रह गया। अगर फंक्शन ही नहीं है तो टाइप्स का कैसे पता चलेगा। तो इसमें देखें, सेकंड वाले में यहाँ से एरोज निकल रहे हैं, सारे के सारे यूज हुए हैं, सारे के सारे यूज हुए हैं, और यहाँ पे किसी में डबलिंग नहीं है। इसका मतलब है ये फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। उसके बाद हमने बताना था कि ये किस टाइप का है, ऑफ विच टाइप है। ये फंक्शन तो है ही, किस टाइप का है। तो देखिए जरा, ये कौन सा फंक्शन है। रेंज सारी की सारी यूज हुई है। अगर रेंज सारी की सारी यूज होती थी तो क्या होता था,
ऑन टू होता था। और अगर एक के लिए एक इमेज होता था तो वो क्या होता था, वो आपके पास वन वन होता था। मतलब कि ये ऑन टू भी है, मैं यहाँ पे एक दफा लिख रहा हूँ, ये ऑन टू भी है और वन वन भी है। ऑन टू हमें बताता था कि रेंज सारी की सारी यूज हो, वन वन हमें बताता था कि रेंज में डबलिंग ना हो। हाँ तो नहीं है, ये दोनों ओके हैं। और ऐसा जिसमें ये दोनों होते थे वो हमारे पास क्या होता था, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता था। तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव है, जिसको आप मोस्टली क्या कहते हैं, वन वन एंड ऑन टू। तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसकी बात करें तो ये क्या है, ये भी आपके पास सेम है ना, यहाँ से जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही जा रहे हैं। तो ये भी आपके पास जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। मतलब कि एक तो ये फंक्शन है, फिर क्या है, ये बाइजेक्टिव है। लेकिन ना तो रेंज में रेपिटेशन है, ना ही रेंज में आपके पास मिसिंग है। यहाँ पर देखें रेंज में मिसिंग है, रेंज में मिसिंग वाला सिर्फ एक ही था हमारे पास, और भी थे। डबलिंग नहीं होनी चाहिए थी, वो वन वन था, मतलब कि ये वन वन नहीं है। ऑन टू का मतलब था सारे यूज होने चाहिए था, सारी यूज भी नहीं हुए। तो कौन सी टाइप बची, कि हमारे पास इनटू बची, जिसमें आपके पास क्या होता था, रेंज सारी की सारी वाई के बराबर नहीं आती थी, रेंज में कुछ मिसिंग होता था। तो ये फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। क्लियर हो गया ये, कि ये फंक्शन तो है लेकिन इनटू फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर टू, मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर टू करने से पहले आप लोगों को वो वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको क्लेरिफाई नहीं होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि हमारे पास फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, और इनटू या ऑनटू वन टू क्या होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में आपको समझाया गया है। अगर आपको कोई इशू है तो वहां से लाजमी देखिएगा। ये फंक्शन नहीं है, मैं फिर से लाइटली सा ओवर ओवरव्यू दे देता हूँ। फंक्शन के लिए जरूरी था कि जो डोमेन है पहले वाला जो सेट है उसमें डबलिंग ना हो और सारे के सारे यूज हो। इसमें सारे के सारे यूज हो रहे हैं लेकिन डबलिंग नहीं है। उसके बाद ऑन टू के लिए था हमारे पास की रेंज सारी की सारी यूज हो, यहाँ पे सारी की सारी यूज हुई है लेकिन वन वन भी है, इस वजह से ये बाइजेक्टिव है। ये भी सेम है, इस वजह से ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। और ये आपके पास ऑन टू है, ऑन टू में क्या होता था, रेंज में कुछ ना कुछ मिसिंग होता था।